আমাদের এই চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। उसी सन शरद ऋतु का आगमन हुआ। मानवता के लिए आशा भरी एक नई सुबह जब देश के पूर्वी भाग के एक छोटे से गांव मायपुर बहती हुई नदी पद्मा के किनारे पैदा हुए भले बुरे के विचार से विध्वस्त धरती को मुक्ति दी। अचंभित रह गया था जब जन्म लेते ही खिलखिला कर पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती, माता मनमोहन, माँ ने आदर से नाम रखा उनका नाम अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। एक दिन पूजा के समय आसन में विग्रह की जगह खुद बैठ गए वे। डांट फटकार दीदी तो कहे पुकार तो रहा था वो मुझे। असीम लगाव था माँ के प्रति। एक दिन किसी कारण माँ पीछने के लिए दौड़ी। भागने लगा बच्चा। पैर में चुभती हुई गर्मी का एहसास हुआ। ख्याल आया ऐसे ही माँ का पाँव भी तो जाता होगा। रुक गए, थम गए, पिटाई पड़ी। इससे भी उनका हृदय आनंद से ही भरा था। उम्र बढ़ी, ज्ञान विज्ञान के अनंत आधार पाठशाला पहुंचे, जहाँ दुनिया ने एक के जैसा रूप एक और नहीं सिखाया जा रहा था। एक और एक दो नहीं मान पाए। और क्या, हम साधारण मानव पीछ तो सकते थे। बारिश का एक दिन, गहरी एक खाई, डूब रहा था एक बूढ़ा, बचाव के लिए पुकार रहा था। हाथ बढ़ाए हुए जीवन बचा तो बूढ़े ने बोला, क्या तुम ही मेरे अल्लाह? जिंदगी भर ऐसे अनगिनत हाथ सहारा को पूछते रहे। उनका उम्र और भी बढ़ती गई। पिता की इच्छा से पहुंचे कोलकाता डॉक्टरी पर। शहर में बिगड़ सकता है बच्चा। इस एहसास से कलर से पैसा तंगी से ही बचा गया। बड़ी कठिनाइयों से रहने लगे गरीब मजदूरों के बीच। हालात से असहाय साधारण जनों के हृदय में बढ़ा दिए। समय के पलटने पर लौट आएगा, वहां भी चलने लगा वैसा ही प्रेम और करुणा का सिलसिला। फिर एक दिन महसूस किए हर बीमारी की जड़ है मानव। और क्या, निकल पड़े मन की रक्षा। गांव में सबको इकट्ठा किए, चारों ओर गूंज उठा कीर्तन। कीर्तन में लगने वाले जन जैसे आनंद के नशे में जुए। जनता का एक संग उस भक्ति रस से दूर होती रही सारी मलिनता। रच उठा एक भक्ति चक्र, मानो एक एक के प्राण के घेरे में पड़ गया। उनके श्री मुख की वाणी सुनकर नव जीवन पाए सकल जन। साफ दिखने लगा जीवन का जटिल मार्ग। ग्रहणग्रस्त धरा को अंधियारा से राहत मिली। जो भी पास पहुंचे तन मन से हुए खुशी। हर एक जीवन की
पटकथा परिवर्तन के मूल कारण ही थे। केंद्रित कर्म को एकत्रित होने लगे हो, आए पार्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु सद्गुण पहुंचे, दुर्जन भी त्यागी संसारी धनी निराश्रय निरक्षर सब आते रहे। आशा की किरण में परिस्नात रचा कर्मशाला रचा ज्ञानशाला, आपूर्ति के लिए आनंद बाजार भी, आश्रय पाने आकर प्रश्रय ही मिला है सबको बेहतर जिंदगी की ओर। उनको घेर के जो मंडली तैयार हुई उसे सब पहचानने लगी सत्संग के नाम से। ऐसे ही एक दिन अचानक उस गांव का सब कुछ पीछे छोड़ कर्म भूमि की हर कुछ त्याग चल पड़े पश्चिम की ओर पहुंचे देवघर। साल भर बाद आई देश विभाजन के हलाहल से ग्रसी राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अनगिनत घर बिखरे, अनेक प्राण बिछड़े, निराशा के वक्त कितनों को शरण दिए आज ही बातें हुए अपने जीवन में हर एहसास में हर कदम में यजन याजन इष्ट भक्ति के माध्यम से नियमित निरंतर ठाकुर को संस्था पाए हुए कई जन आदेश पाकर या तो अपनी इच्छा से दिल और जुबान से भी किए कोशिश पर असफल रहे। वो कोशिश मानो एक तितली के अपने पंख लहराकर आसमान छूने का प्रयास किया। उनका संपूर्ण निराकरण करना कठिन ही नहीं आसान साबित हुआ। उनका विज्ञान हो सकता नहीं, होता ही नहीं। ठाकुर की सेवा केवल ठाकुर ही है।
श्री